तो भारत को जीत के लिए देखिए जानकारी आप तक पहुंचा देगी। 252 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया गया है, यानी कि न्यूजीलैंड की तरफ से जो टारगेट दिया गया है वो 252 का है। भारत को अगर मैच जीतना है तो 252 को चेज करना ही होगा। 7 विकेट पर 251 रन न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर बनाए। एक के बाद एक विकेट भारतीय टीम यहां पर लेती चली गई और साथ ही कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के जरिए, शमी और जडेजा के जरिए ये विकेट यहां पर लिए गए हैं। अब भारतीय टीम उतरेगी मैदान में 252 यानी कि 252 को चेस करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहां पर सबीना 251 ऐसा लग नहीं रहा था एक वक्त जब विकेट गिरने शुरू हुए। कुलदीप यादव आए और उन्होंने बैक टू बैक ओवर में 2 शतकवीर यानी सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रचिन रविंदर को और केन विलियमसन को आउट करके पवेलियन भेजा। तो एक वक्त ऐसा लगा कि शायद यहां अब न्यूजीलैंड की टीम 150 या 180 के बीच सिमट जाएगी, 180 190, लेकिन 251 तक एक टीम खींच के ले गई। क्रेडिट जाता है बल्लेबाजों को, खासतौर पर न्यूजीलैंड के मिचेल की जो इनिंग है, उसके बाद जो शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है बार्सिलोना ने, उनके इनिंग को जाता है। 2 अर्धशतक की पारी नजर आई हमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारतीय गेंदबाज स्टार्टिंग में थोड़े से शमी आज आउट ऑफ रहे, हार्दिक पांड्या में वो लय नजर नहीं आया। हालांकि आज हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी 251 रन बन चुके हैं। और जो बल्लेबाजी हमारी है उसको देखते हुए लगता है कि बन जाएंगे ये रन, लेकिन आसान नहीं होगा। नजरें टिकी होंगी फिर से एक बार सबकी रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर। जब ये शुरुआत कर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी आए तो शानदार करें। और देखिए अब भारतीय बल्लेबाजों पर ये पूरा खिताबी मुकाबला जीतने का दारोमदार आ चुका है। शुरुआती जो पकड़ है बेहद मजबूत परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपको हमें कि किस तरह से हमारे गेंदबाजों ने किया। 10 ओवर किए हैं, कुलदीप यादव ने 40 रन दिए, 2 क्रूशियल विकेट इन्होंने अपने नाम किए। वहीं पे अगर हम गेंदबाजों की हम बात करें तो 10 ओवर किसने किए हैं? जडेजा ने 10 ओवर किए, 10 ओवर किए हैं, 30 रन दिए, 1 विकेट लिया है जडेजा के नाम। अक्षर पटेल 8 ओवर किए, 29 रन दिए हैं, सिर्फ 29 रन दिए हैं। हालांकि आज विकेट लेने में मैं कहूंगा थोड़े से अनलकी रहे हैं यहां पर अक्षर पटेल। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, हालांकि वरुण को मौका था, 2-2 कैच छूटे हैं। आज शमी ने खुद रचिन का कैच छोड़ दिया अपने हाथों से। उसके बाद शमी आज थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 9 ओवर में 74 रन दिए हैं। जो ये मैच का जो ऑर्गेनाइजेशन जो किया है योगेश पटेल सर, जिन्होंने रोहित को बचपन से पढ़ाया स्कूल में, स्वामी स्कूल में, उन्होंने आज ऑर्गेनाइजर किया है। बोरोली के लोगों को बहुत खुशी का मौका है। बिना शुल्क में उन लोगों ने सबको मैच दिखाया है। बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर कि लगातार हम गेंदबाजी की बात करें सबीना, थोड़े आज मोहम्मद शमी ने हमें निराश किया है, क्योंकि वो इतने बड़े गेंदबाज है ना कि उनसे हर मैच में हमें उम्मीद होती है कि शमी आएंगे, विकेट निकालेंगे। और जब आईसीसी का मुकाबला होता है, टूर्नामेंट होता है, तो लगता है कुछ करेंगे। और ये हिस्ट्री में पहली बार हो चुका है कि पहली बार 4 स्पिनर्स के साथ इंडियन टीम आ रही है और इतना अच्छा कमबैक करे। और कुलदीप यादव की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने काफी रन दिए थे और इस मैच में क्रूशियल टाइम में जब पार्टनरशिप चल रहा है तो रचिन रविंद्रा को क्या बेहतरीन बॉल डाला है उन्होंने, इतनी बेहतरीन बॉल डाल के उन्होंने बोल्ड किया है। और राचिन रविंद्रा क्योंकि बहुत बड़ा विकेट है, इतने अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, हर बार वो क्रूशियल टाइम में सेंचुरी मारते। तो इस बार कुलदीप यादव की भी काफी प्रशंसा करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारी अच्छी उस टाइम पर आके विकेट लेना और इकोनॉमी भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स 10-10 ओवर में खाली 30-30 रन दे रहे हैं और वो बहुत काफी अच्छे। अक्षर पटेल है, उन्होंने भी आके थोड़े डॉट बॉल्स डाले हैं। और रविंद्र जडेजा क्या फील्डिंग करते हैं और क्या बॉलिंग करते हैं, एक परफेक्ट ऑलराउंडर है इंडियन टीम के लिए। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, क्योंकि ये है ना, लाइक हम लोग सोच रहे थे कि इतना ये स्कोर, मतलब न्यूजीलैंड आके फाइनल में हारेंगे, हम लोग हारे, लेकिन से कमाल करके दिखा दिया। खास करके वो 2 रिस्ट स्पिनर्स, और ये दोनों के दोनों रिस्ट स्पिनर जो है हमारे पास, उनको परखना, उनको पढ़ना न्यूजीलैंड बैटर्स के लिए बहुत कठिन हो गया। पहले 10 ओवर में करीब 60-65 रन आ गए थे, और उसके बाद जैसे ही इंट्रोड्यूस किया स्पिनर्स को रोहित शर्मा ने, वो पकड़ जो है मजबूत होती रही। और एक तरह से मुझे लगा कि स्ट्रैंगुलेट कर दिया न्यूजीलैंड के बैटर्स। एक्चुअली इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताओ आपको कि 40-38 ओवर में जो स्पिनर्स हैं उन्होंने 147 रन खाए सर, और उसमें से 3 गेंदबाजों का औसत जो था इकोनॉमी रेट 4 से नीचे था, 4 या 4 से नीचे था। तो वरुण चक्रवर्ती वाज द ओनली वन जिसको 4.5 की औसत इकोनॉमी रेट थी।
जबकि हमारे पेसर्स ने 12 ओवर में 104 रन खाए। 3 for 30 हार्दिक पांड्या और 9 ओवर में 74 रन मोहम्मद शमी। थोड़ा आज रितेंद्र भाई ये पिट गए इस मोहम्मद शमी, या फिर ये पिच का नजारा है कि यहां पर पेस बॉलर्स को खेलना आसान है, बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट लिटिल बेटर, 15 दिन का रेस्ट थोड़ा दिख रहा है। देखिए आनंद, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग खेलना बहुत आसान है और स्पिन बॉलिंग खेलना उतना ही मुश्किल है। ये विकेट तो वैसा है जैसे हम कहते हैं ना, स्पिन टू विन, और जैसे भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की है, उम्दा बॉलिंग की है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें, मोहम्मद शमी शायद थोड़ा बेहतर कर सकते थे, लेकिन अगर कुलदीप यादव की बात करें, क्योंकि एट वन पॉइंट न्यूजीलैंड वर क्रूजिंग, लेकिन जब विलियमसन आउट हुए, रचिन आउट हुए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े तरीके से बैकफुट पे चले गए। तो जी हाँ, स्पिनर्स ने अब कमाल ढाया है, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है, मैच खत्म नहीं हुआ है। भारतीय बल्लेबाजों ने ये रन बनाने हैं, न्यूजीलैंड रन बना चुकी है। फाइनल का प्रेशर अलग होता है, लेकिन जी हाँ, भारत अपना काम कर चुका है बॉलिंग में। अब सिर्फ धैर्य दिखाना होगा, एप्लीकेशन दिखानी होगी, और शाम तक ट्रॉफी हमारे हाथ में होनी चाहिए। फिंगर्स क्रॉस। अच्छा विमल बताइए, ग्राउंड पर क्या सीन है? अब तो थोड़ा गर्मी ठंडी और कम हो गई होगी, वेदर कैसा? बिल्कुल हाँ बिल्कुल आनंद, गर्मी तो खत्म हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने थोड़ी सी गर्मी थोड़ी बढ़ा दी। मुझे लग रहा था 230-35 होता तो इंडिया वुड हैव बीन फेल्ट, मतलब ज्यादा हैप्पी रहती। और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों को, हम लोग जो बातें कर रहे थे, 2 ओवर का जो मिसकैलकुलेशन हुआ, स्पिनर्स इतना अच्छा डाल रहे थे और अक्षर पटेल का 2 ओवर बच गया। अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो पता नहीं, समहाउ शमी को मार पड़ रही थी, हार्दिक का पहला स्पेल भी अच्छा नहीं गया था, फिर भी वापस बुलाया गया। वो जो कैलकुलेशन मुझे आनंद, क्योंकि ऐसे मैचेस में अगर थोड़ा भी मैच फंसता है, 2 ओवर अक्षर पटेल के डलते, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते, जो आंकड़े आपने डाले हैं कि सारे स्पिनर्स ने मिलकर जो 138 रन दिए, तो हो सकता था कि 15-20 रन का अंतर पड़ जाता। वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया को परेशान ना करे। मुझे लगता है वो एक जरा सी, एक जो छोटी सी पूरी इनिंग्स के दौरान जो है ना, आपको वही छोटी सी बात जो है देखो ये ना, क्या हो सकता था क्या नहीं, क्या भरोसा आपका, पता नहीं। आप अक्षर पटेल से 1 ओवर और डलवा देते, वहां 2 छक्के पड़ जाते, तो फिर होता अरे अक्षर से क्यों बॉलिंग कराई। तो ये तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ सबा, मतलब मैं ये कह रहा था कि अक्सर बीच में, क्योंकि उनको उंगली में चोट लग गई थी, और उनके जो बॉलिंग फिंगर है ना, उसमें बैंडेज लग गया था। अगर बैंडेज लग जाता है तो आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जो 2 ओवर का जो कैलकुलेशन है, वो उसी वजह से ठीक साबित नहीं हो पाया। अंत में इसीलिए आपके पास मोहम्मद शमी को आपको बॉलिंग करानी पड़ी, उसके साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या को भी 1 ओवर कराना पड़ा। पर ओवरऑल भारत के चारों स्पिनर्स ने अच्छी बात ये की है कि इनकी जो लाइन थी ना आनंद, वो बहुत ज्यादा इम्पेक्टेबल थी। जगह आप अगर देंगे नहीं इस विकेट पे, तो फ्रंट ऑफ द विकेट शॉट खेलना या फिर सिंगल भी रोटेट करना बहुत मुश्किल है। सिंगल्स आ ही नहीं रहे। ठीक है। और नोएडा से हमारी सहयोगी रचना भी बनी हुई है। रचना, फैन से जरूर ये पूछिएगा, 252 का मजबूत स्कोर दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को, और भारतीय टीम यकीनन फतेह हासिल करेगी, जीत का भारतीय झंडा यहां पर गाड़ेगी, लेकिन कितनी उम्मीद यहां पर भारतीय फैंस को है?